व्यूअर्स, स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट की एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस्टर दिनेश रावत। तो दिनेश रावत जी हमारे साथ 2 एपिसोड में थे और आज हमारा तीसरा एपिसोड है। तो पिछले 2 एपिसोड में उन्होंने बहुत कुछ बताया अपनी लाइफ के बारे में। तो आज हम उनसे पूछेंगे, उन्होंने पिछले एपिसोड में बताया था गोल सेटिंग के बारे में। तो दिनेश जी हमें बताइए कि आपने बोला था ये गोल्स, लाइफ में जो गोल्स ये प्रीसेटिंग करना पड़ता है, मतलब ये कैसे करें हम? गोल्स की प्रीसेटिंग आपने कैसे किया ये हमें बताइए। देखो, ऐसा है कि लाइफ में जिसको आगे बढ़ना है उसको एक गोल बनाना पड़ेगा। अब ये गोल कैसे बनाएगा, उसके लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और वो अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि उसको पहले तो एक प्रकृति का नियम समझना चाहिए। वो ये है कि हमारा ये जो मस्तिष्क है ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसको अगर सहज रीति से बोलें तो हम लोग इस मस्तिष्क का 3%, 4%, 5% से ज़्यादा व्यवहार ही नहीं करते हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हम जो समझते हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो कैपेबिलिटी हमारी छुपी हुई है। वो कैपेबिलिटी को उजागर करने वाला कोई नहीं है। कोई आके हमको इंस्पायर नहीं करता है, कोई आके हमको समझाता नहीं कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो ये पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है, और ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ही असल माइंड है जिसमें सारा प्रोग्रामिंग होता है। आज हमारा क्लास 5 में क्लास टीचर कौन था, 1 सेकंड में मेरे को याद आ जाता है। कैसे याद आता है? तो कहाँ पे स्टोर किया हुआ है? तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड किसी भी सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप मेरे से पूछिए, मैं आपको 10 सेकंड में बता दूंगा क्लास 5 में कौन क्लास टीचर था, क्लास 6 में कौन मैथ्स पढ़ाता था, क्लास 7 में कौन इंग्लिश पढ़ाता था। कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा पावरफुल है। तो मेरे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर की हुई है? हमारा वो हार्ड डिस्क कहाँ पे है? हमारा वो हार्ड डिस्क है सबकॉन्शियस माइंड। ये जो कॉन्शियस माइंड है जिससे मैं आपको देख रहा हूँ, जिसके द्वारा लोग बाग मेरे को देख रहे हैं, तो ये सब जो मेरे को दिखाई पड़ रहा है, ये रूम दिखाई पड़ रहा है, बाहर बगीचा दिखाई पड़ रहा है, तो ये कॉन्शियस माइंड देख रहा है सॉरी। लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है वो इसको ट्रांसलेट कर रहा है। यानी कि मान लीजिए ये फ़ोन है, तो ये फ़ोन है मैंने तो कह दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं कहा। ये सबकॉन्शियस में रिकॉर्डेड है। ये आस्ते आस्ते सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हुआ। पहले बार जब हमने ये देखा, अरे ये कैसा फ़ोन है भैया, फिर इसमें ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है करके सबकॉन्शियस माइंड में ये रिकॉर्ड होता चला गया, होता चला गया। और इसको एक दफ़े देखने से हम समझ जाते हैं कि ये फ़ोन है, इसमें इंटरनेट है, इसमें वाईफाई है, इसमें ये दुनिया भर का चीज़ है। तो इसी तरीके से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, वो अच्छी या बुरी समझ लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता है। अगर आप उसको ये बता देते कि ये स्पीकर है तो सबकॉन्शियस माइंड इसको स्पीकर मान के ही चलेगा। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को बोलेंगे कि हम ये काम कर सकते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आप ये काम कर सकती हैं और आपको उस डायरेक्शन में बढ़ाएगा। अगर आप बोलते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं क्या, तो सबकॉन्शियस माइंड वो मैसेज ले लेता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को बहुत अच्छी तरीके से माइंड साइंटिस्ट लोग ने इसको एक्सप्लेन किया है, इसके अलग अलग लेवल्स बताए हैं, लेकिन मैं लोगों को सहज भाषा में बताना चाहता हूँ। मैं टेक्निकल भाषा में नहीं जाना चाहता हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड को
प्रोग्राम हमको करना पड़ेगा। और उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग जो सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा करने की कैपेसिटी में है। तो ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो मतलब आपको कभी सोचा है कि मुझे अपनी लाइफ में गोल्स बनाना है? आपको तो मतलब आप जो बोल रहे हैं तो कभी तो आपने सोचा होगा कि ये मैं जो लाइफ मतलब जी रहा हूँ अभी ये सही नहीं है मेरे लिए, मेरे लाइफ का एक गोल सेटिंग करना पड़ेगा। आपको ये कब लगा? ये हुआ कि प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ कि मैं 30s में आ गया था, तब मेरे को इसके बारे में बड़ा सीरियसली मालूम हुआ। इसके पहले भी सुनते थे, जगह जगह किताब में सुनते थे, जगह जगह भाषण में सुनते थे, लेकिन कभी इसको इतना सीरियसली सोचा नहीं। क्या हुआ कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, करीब 32 साल की उम्र में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जब मेरे पास मेरे 3 बच्चे थे और मेरी कोई जमा पूंजी नहीं थी। वहाँ से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तब जो मैंने बताया लॉ ऑफ सक्सेस की किताब मेरे हाथ में आई, और उसमें जब मैंने पढ़ा और समझा कि हम कितना भी नॉलेज ले लें, कितना भी कुछ कर लें, जब तक हमारा एक गोल नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब मैंने ये गोल सेटिंग तब मैंने किया कि तब मैंने तो बहुत बड़ा गोल सेट किया था। ये 2 साल मैंने जब लॉ ऑफ सक्सेस को पूरा स्टडी किया तो मैंने गोल सेट किया था कि 12 साल के पीरियड में मैं इंडिया का 1 नंबर बिजनेसमैन बनूंगा। अंबानी, टाटा, बिरला सबको ओवरटेक करके 12 साल में इंडिया के 1 नंबर बिजनेसमैन बना। तो ये गोल सेटिंग के बाद, ये सक्सेस फार्मूलाज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मेरा इतना एम्पावरमेंट हो गया था कि मैं इंडिया के 1 नंबर बिजनेसमैन बनना चाहता था। बाद में मैंने वो अपना एम्बिशन छोड़ दिया। तो गोल सेटिंग में क्या चीज़ है कि गोल सेटिंग हमको एक करना पड़ता है, लेकिन हम उसको टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मेरी लाइफ में एक समय था, मैंने गोल सेट किया था कि मेरे को नौकरी में एक सीनियर मैनेजर के लेवल पे आना है। फिर मैंने गोल सेट किया कि बिजनेस में मेरे को इस्टेब्लिश हो जाना है। फिर उसके बाद मैंने गोल चेंज किया कि नहीं, मेरे को बिजनेस इंटरनेशनल बनाना है, कई देशों में करना है। उसके बाद फिर मेरी लाइफ का गोल सेटिंग मैंने चेंज किया कि नहीं, मेरे को एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, देश के। तो इस तरीके से ये गोल मेरा चेंज हो सकता है, लेकिन हमेशा एक गोल हमारे सामने रहना चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हम कपड़ा पहने हैं, कपड़ा आज हम ये पहने हैं, कल हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा तो हमेशा पहन के रहना है। तो इसी तरीके से गोल है। तो इस तरीके से मेरे को उस समय जब ये नॉलेज मिली तब मैंने गोल सेट किया। और गोल सेट के पहले मैंने ये समझा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, और अगर हम इसको ठीक से ट्रेन करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो दर्शकों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि गोल सेटिंग के पहले आप ये समझिए कि आपके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप जो सोचते हैं आपके पोटेंशियल उससे बहुत ज़्यादा है। आप देश के प्रधानमंत्री होने का एम्बिशन बना सकते हैं, आप बड़ा बिजनेसमैन होने का बना सकते हैं, आप अपने शहर में सबसे बड़ा बिजनेसमैन होने का प्लान बना सकते हैं, आप कंपनी में जनरल मैनेजर होने का बना सकते हैं, डायरेक्टर होने का बना सकते हैं, आप एक बढ़िया एक्टर होने का गोल बना सकते हैं, बढ़िया सिंगर होने का। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप नेशनल लेवल पे आकर के काम करने का गोल सेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे? हमारे पास वो एडुकेशन नहीं है, हम गांव में रहते हैं,
हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं है, हमको उसका ट्रेनिंग नहीं मिला है, हमारे माँ बाप गरीब हैं या हमारे माँ बाप हमको सपोर्ट नहीं करते, हमको फैमिली का प्रॉब्लम है, हमारी वाइफ सपोर्ट नहीं करती, हमारा हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है, हमारे को बच्चों का प्रॉब्लम है या हमारी हेल्थ ठीक है, ये सब कोई लिमिटेशन काम नहीं आते हैं। जो गोल सेट करता है वो हर चीज़ को, हर बाधा को पार कर लेता है। और हमारे पास इसके हजारों एग्जाम्पल हैं। आजकल तो हम लोग व्हाट्सएप पे सब मैसेज आते हैं कि एक बच्चे का हाथ पैर नहीं है फिर भी वो क्या क्या कर लेता है, पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, फिर भी वो कितना बड़ा बड़ा एक्टिविटी कर लेता है। तो हम लोग रोज देखते हैं, तो कैपेबल है तभी तो मनुष्य कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग को गोल सेटिंग के लिए पहले ये समझना है कि हमारे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद मैं आपको अगले सेशंस में बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसकी हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और उसकी प्रोग्रामिंग करके किस तरीके से हम गोल सेट कर सकते हैं। और जब गोल सेट हो जाता है तब फिर हमको तरह तरह के रास्ते हमको समझना है। तो व्यूअर्स, दिनेश रावत जी ने अपनी लाइफ की गोल सेटिंग के बारे में आप लोगों को तो बता ही दिया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी ये गोल सेटिंग अपनी लाइफ में भी प्रयोग करें, और जिन लोगों का शुभ चिंतक है उन लोगों के साथ भी शेयर करिए, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। नमस्ते।